तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रैपिड स्टडी में। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। वैकेंसी 7201 थी, जिसमें जो कुल स्टूडेंट है वो लगभग 66,000 स्टूडेंट इसमें पास किए गए हैं। एग्जाम क्लियर हो चुका है। अब है फिजिकल की बारी कि हमको फिजिकल किस तरीके से करना है, उसमें कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होती है और उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट चेक होते हैं उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, और डॉक्यूमेंट चेक के बाद मेडिकल होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल के बारे में कि फिजिकल में हमको 3 चीजें करवाई जाती हैं, जिसमें पहला होता है रनिंग। सबसे पहले आपको जाते ही रनिंग करवा लेंगे, उसके बाद में होगी लॉन्ग जंप, ठीक है, और उसके बाद में होती है हाई जंप। ये तीनों प्रोसेस जो है इसी क्रम में लगातार होती हैं। ये चीज अपने माइंड में बिठा के डेली इसी टाइप से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वहां जाकर के प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में बात आती है कि रनिंग कितने मीटर होगी, तो 1600 मीटर फीमेल और मेल दोनों के लिए है। मेल के लिए अगर बात करें तो 6 मिनट है 1600 मीटर कंप्लीट करने के लिए, जबकि फीमेल की बात करूं तो 8 मिनट मिलते हैं फीमेल को ये रनिंग कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद में लॉन्ग जंप होगी। लॉन्ग जंप की अगर बात करूं तो बॉयज के लिए जो लॉन्ग जंप है वो 14 फीट है। फीमेल के लिए अगर बात करूं तो यही 10 फीट फीमेल के लिए है। हाई जंप के लिए अगर बात करूं तो 3.9 फीट जो है वो मेल के लिए है, और अगर फीमेल की बात करूं तो 3 फीट जो है यही फीमेल के लिए हाई जंप में आपको क्लियर करना होगा। इसके बाद अगर आपने ये सारी चीजें कंप्लीट कर लें, इनको कंप्लीट करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट के लिए मतलब आपको डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट हो सकता है कितना टाइम लगे कितना टाइम ना लगे, वो तो डॉक्यूमेंट चेक करने वालों के ऊपर होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट में आपके क्या क्या चेक होंगे, तो हाई स्कूल की मार्कशीट रख लेना, 12th की मार्कशीट रख लेना, डोमिसाइल जरूर रख लेना। अगर राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, यूपी के हैं, कहीं के हो, उनको डोमिसाइल जरूर रखना है। इसके साथ में आपको पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम नहीं तो 10-15 रख लेना, क्योंकि हो सकता है वहां पे आपको जरूरत पड़े। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ खो जाती हैं या कहीं ले जा रहे हैं तो गिर वगैरह हो जाती हैं, तो इसलिए फोटो को एक्स्ट्रा हमेशा बैग में अपने डालकर रखिए, कब किसकी जरूरत पड़ जाए पता नहीं चलता है। एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ओबीसी, एससी और एसटी वाले सेंटर का लगाएंगे अपना, जो उनका सेंटर का बनता है वो, जबकि ईडब्ल्यूएस की क्राइटेरिया के लिए कुछ जगह ऑनलाइन होता है, कुछ जगह ऑफलाइन होता है। जिसका जहां जैसा प्रोसेस हो ईडब्ल्यूएस का, वो वहां का अपना डॉक्यूमेंट लेकर के आ सकता है। लेकिन कौन सा ईडब्ल्यूएस बनवा करके लाना है आपको, जब आपका जो फॉर्म अप्लाई हुआ था उसके पहले का बना हुआ हो। आखिरी डेट का भी अगर आपका बना हुआ है ना दिल्ली पुलिस के फॉर्म का, यानी कि आखिरी डेट है और उस दिन भी आपका बन चुका है, तो भी आप जो है उसको लेकर जाइए, आप पास हो जाएंगे। इसमें एक चीज सिर्फ मेल के लिए है, वो है ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस आपका अगर अभी तक नहीं बना है, लर्निंग वाला लाइसेंस बिल्कुल नहीं चलता है। जो आपका पक्का वाला होता है ना, जिसमें 6 महीने के बाद जो बनता है, वो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अगर फिजिकल के एक दिन पहले भी आपका आ रहा है ना, तब भी आप उसको लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं बनवाया है तो अभी भी आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो अभी भी आप अपना बनवा कर ले जा सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो पिछली साल काफी बच्चे ऐसे थे जिनको ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से बाहर निकाल दिया गया था। और ये आपको फिजिकल टाइम ही आपको लेके जाना है, अगर नहीं है तो आप या तो जाना मत, क्योंकि पैसा भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, और आप रनिंग वगैरह सब कर लेंगे, उसके बाद में आपको निकाला जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा दुख होगा, ठीक है। तो ये इतनी चीजें हो चुकी है डॉक्यूमेंट के बारे में। फिर जब ये सारी प्रोसेस आपकी हो जाएगी, उसके बाद में आपको भेजा जाएगा मेडिकल के लिए। मेडिकल के लिए आपको हम एक अलग से वीडियो बना देंगे कि मेडिकल में कौन कौन सी चीजें आपकी जांची जाती हैं और किस तरीके से जांची जाती हैं, ठीक है। तो मेडिकल के लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। यह सिर्फ फिजिकल और फिजिकल किस तरीके से करना है आपको, और आपके डॉक्यूमेंट में कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट होते हैं आपके वो लगेंगे। तो एक चीज और है, अगर आप पहले से किसी सर्विस में हो और आप दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट में एनओसी लगेगी, यानी एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जैसे मैं यूपी पुलिस में हूँ और मैं दिल्ली पुलिस में जाना चाहूँ तो मुझे एक एनओसी यहाँ से लेनी पड़ेगी कप्तान सर के पास से, या अगर आप अलग अलग विभाग में हैं तो आपके जो उच्च अधिकारी होंगे उनके द्वारा आपको वो प्रदान की जाएगी। तो आप वहां से एनओसी जरूर लेकर के जाइएगा, क्योंकि वहां पे मांगते हैं अगर आप किसी अदर डिपार्टमेंट से हैं तो।
अगर नहीं है तो आपको एनओसी की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट वाले हैं तो एनसीसी सर्टिफिकेट भी अपना लेकर के जाइएगा। आपने वहां पे टिक किया होगा जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, तो एनसीसी आपने क्लिक किया होगा वहां पे, तो आपको अपना सर्टिफिकेट वो भी लेकर के जाना है। और आपने और भी उससे अधिक या अगर कोई डॉक्यूमेंट के लिए उसमें ग्रेजुएशन वगैरह लगाई है तो वो भी आपको साथ में लेकर के जाना है। ऐसा नहीं कि अगर 12th बेस पे है तो आपने सिर्फ 12th तक ही आप लेकर के गए, ऐसा नहीं है। आपने जो लगाई हो, सबकी क्राइटेरिया अलग अलग है, किसी ने एमएससी लगाई होगी, किसी ने एमए लगाई होगी, तो वो भी अपने जो डॉक्यूमेंट है वो भी लेकर के साथ में जाइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना एंड वीडियो को लाइक एंड एक सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।